आज बात करेंगे महंगाई की और महंगाई के साथ साथ सरकार की खामोशी की, सरकार की चुप्पी की। उस सरकार की चुप्पी की जो आज से 7 साल पहले जिसके नेता महंगाई को लेकर छातियां पीटते थे, धरने देते थे, नारेबाजी करते थे, सरकार को कोसते थे। लेकिन आज वही नेता जब सत्ता में हैं और महंगाई पर जनता उनसे सवाल पूछ रही है तो यही राजनेता खामोश हैं। प्रधानमंत्री से लेकर कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के महंगाई पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आपको याद होगा, थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा। 7 साल पहले जब केंद्र की सरकार कांग्रेस के हाथ में थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय यही नेता किस तरह से उनको सवालों के घेरे में खड़ा करते थे। और उस समय दोस्तों डीजल 40 रुपए लीटर हुआ करता था, पेट्रोल 65 रुपए लीटर हुआ करता था। और यही पेट्रोल आज जब 100 के पार पहुंच गया, डीजल 100 का आंकड़ा छूने वाला है, तो सरकार में बैठे यही लोग जो कभी विपक्ष में रहते हुए सरकार को महंगाई पर, पेट्रोल की कीमतों पर घेरते थे, वो खामोश हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। कोरोना के 2 लॉकडाउन जनता ने झेले और उसके बावजूद जो महंगाई की मार है, एक तरह से कह सकते हैं कि डबल मार इस जनता पर पड़ रही है और सरकार है कि खामोश है। सरकार की खामोशी पर बात करेंगे और मुझे वो वक्त भी याद आ रहा है जब मनमोहन सिंह का नाम इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने मौन मोहन रख दिया था। जब वो किसी इशू पर नहीं बोलते थे तो उनको मौन मोहन की उपाधि से नवाजा गया। मैं आपको 7 साल पहले लेकर चलता हूं और वो तस्वीरें आप देखिए, जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम नेताओं की तस्वीरें हैं जो आज सत्ता में हैं। महंगाई पर उस वक्त की सरकार को घेरते हुए इनकी तस्वीरें देखिए। इसमें राजनाथ सिंह भी हैं, स्मृति ईरानी भी हैं। ये तमाम नेता उस वक्त महंगाई को लेकर सरकार को घेर रहे थे। आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है। उस वक्त प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, केंद्र की सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा करते थे महंगाई को लेकर, पेट्रोल की कीमतों को लेकर। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। तो आपने देखा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनता परेशान है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से इसका असर और भी जो वस्तुएं हैं उन पर पड़ रहा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, इसलिए और भी वस्तुएं महंगी हो रही हैं। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सब चीजें नजर नहीं आ रही? मैं वो भी बताऊंगा आपको और सरकार के झूठ को भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से पब्लिकली झूठ बोला प्रधानमंत्री ने भी और सरकार ने भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा था पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, ये आप सुनिए। ये उस वक्त 2015 की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जब दिल्ली में एक चुनावी रैली को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आई थी। यानी ये सरकार बनने के बाद उन्होंने जो चुनावी रैली की थी, ये उसकी तस्वीर है जिसमें वो अपने आप को नसीब वाला प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जरा ये सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने कब कब और कहां झूठ बोला। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। तो प्रधानमंत्री का ये बयान आपने सुना। प्रधानमंत्री इसमें कह रहे हैं कि जब मोदी के नसीब से पेट्रोल और डीजल सस्ता हो रहा है तो किसी कम नसीब को या बदनसीब को सत्ता क्यों सौंपनी है, इस तरह की वो बात कर रहे हैं।
एक बात उन्होंने और जनता से पूछी, जनता से उन्होंने सवाल पूछा कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए। मानो ये सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए। उन्होंने पूछा क्या जनता की जेब में कुछ पैसा अतिरिक्त नहीं बचने लगा। यहां पर भी उनका संदेश वही था कि उनकी वजह से, उनकी सरकार की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है। अब हम आपको दिखाते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कहती हैं। निर्मला सीतारमण का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कब कमी आएगी, कब ये बढ़ेंगे, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप जरा सुनिए। It is the oil marketing companies of India who will have to say whether they want to cut it down, whether they have to go up, because technically the oil prices have been freed. Government has no control over it. It is the marketing companies which import the crude, refine it, then distribute it, put the cost for logistics and everything else. तो दोस्तों आपने सुना, निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है पेट्रोल और डीजल के दामों में, ना कम करने के लिए ना बढ़ाने के लिए। अब या तो प्रधानमंत्री ने उस वक्त झूठ बोला जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम उनकी वजह से कम हुए, या फिर निर्मला सीतारमण झूठ बोल रही हैं। अभी ये 2-3 महीने 4 महीने पहले की ये उनका बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो दोनों में से कोई एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जनता से झूठ बोल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जनता के जो सवाल हैं उनसे कन्नी काट रहा है, उनसे बचना चाहता है। सरकार खामोश है, जनता त्राहिमाम कर रही है। एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए में आता था, जो अब बढ़कर हो गया है 825 रुपए। अगर दिल्ली की बात करें तो वो 834 रुपए का हो गया है, 25 रुपए का अभी इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दामों में ही सिर्फ 6 महीने में, मैं 7 साल का आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूं। सिर्फ 6 महीने में पेट्रोल और डीजल के दामों में 15 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार इतनी बेफिक्र क्यों है? क्या वजह है इस बेफिक्री की कि सरकार इस महंगाई को लेकर, खासतौर से पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे रही है? ना प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ना ही सरकार में बैठा कोई और मंत्री दे रहा है। क्या सरकार को यह लगता है कि जनता उनकी इस खामोशी को बर्दाश्त कर लेगी? क्या आज भी सरकार में बैठे तमाम लोगों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री का जो एक इमेज है वो हावी हो जाएगी इन तमाम मुद्दों पर? बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो सरकार के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। आप सोशल मीडिया पर आए दिन देखते रहते होंगे दोस्तों कि ऐसे ऐसे कोट्स लोग करते हैं कि शेर पाला है तो महंगा तो पड़ेगा ही, या इस तरह की कोटेशंस आपने देखी होंगी अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आज भी ये कहते हैं कि अगर डीजल पेट्रोल 500 रुपए से ज़्यादा भी हो जाएगा तो वो सपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन क्या ये जवाब है? क्या जनता के सवालों का ये सही जवाब है? आप ही बताइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आप मैसेज करें कि क्या जनता की जो सवाल हैं सरकार सही तरीके से उनको हैंडल कर रही है, या सरकार उनको जवाब दे रही है या नहीं दे रही है। आप मुझे ज़रूर बताएं।